नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। महाभारत में तो आपने देखा ही होगा धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र इसलिए ज्यादा फेमस हैं, एक तो वो नेत्रहीन थे, ऊपर से उनके पुत्र दुर्योधन इतने बड़े पापी, इतने बड़े बुरा करने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर अपने पुत्र का ही साथ दिया, ना कि पांडवों का, जो कि पांडव बिल्कुल ही सही थे, सही धर्म पर थे। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन का साथ दिया और पांडवों का साथ नहीं दिया, यानी कि वो पुत्र मोह के कारण ऐसा किए। और आप अक्सर इस कलयुग में भी देखते होंगे कई पिता ऐसे हैं जो अपने पुत्र को गलत जानते हुए भी उसका साथ देते हैं। आप फिर अगर किसी पिता के दो पुत्र हैं तो एक पुत्र को ज्यादा मानते हैं और दूसरे पुत्र को नहीं मानते हैं। कुछ इसी प्रकार का बिहार से एक मामला आया है, लालू प्रसाद जी के घर से, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि उनके बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप यादव, वो 2018 में शादी कर चुके हैं। एक बिहार के राजनीतिक घरानों से ही आती थी, युवती का नाम है ऐश्वर्या राय। वो फिल्म जगत से नहीं है बल्कि बिहार के ही राजनीतिक घरानों से वो ताल्लुक रखती है। और तेज प्रताप 2018 में ही शादी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तेज प्रताप ने एक सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट किया कि 12 लगभग पिछले 12 साल से किसी दूसरे लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा है और किसी दूसरे लड़की से वह रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और आपको बताते चले कि जो ये 2018 में शादी की ऐश्वर्या राय से, उनके साथ इनका संबंध काफी अच्छा नहीं रहा। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनका जो रिलेशनशिप था वो कमजोर पड़ गया और दोनों अलग ही रहने लगे। कि लालू प्रसाद अगर चाहते तो धृतराष्ट्र की तरह वह भी पुत्र मोह में आकर अपने पुत्र की गलती को क्षमा कर देते या फिर पुत्र की गलती को नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन लालू यादव को आज हम जिगरा वाला मानते हैं और एक सच्चे व्यक्ति मानते हैं और ईमानदार नेता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ एक्शन लेने में जरा सा भी देरी नहीं किया। क्योंकि उनके पुत्र एक समाज स्तर का जो उनका परिचय, समाज स्तर का जो पारिवारिक स्तर का लीजिए, सामाजिक स्तर का जो उनका पहचान बना था, उस पहचान को उन्होंने खो दिया। और आइए बताते हैं आपको कि लालू यादव इस घटना को लेकर के अपने ट्विटर पे, अपने एक्स अकाउंट पे क्या पोस्ट किया है और क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। लालू यादव जी ने लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह सविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तेज प्रताप के इस रवैये से लालू प्रसाद जी काफी दुखी हैं और उन्हें काफी किसी भी परिवार से उससे ताल्लुक रखने को नहीं कहा है। आज के समय इस कलयुग में इस प्रकार का पिता होना असंभव ही है। इतने बड़े घराने से आते हैं, इतने बड़े नेता हैं, माँ भी मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार की और पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ऐसे घरों में भी अगर उनके पुत्र गलती किए तो इस समाज के लिए एक उदाहरण बन जा रहा है कि लालू यादव ने 1 सेकंड भी देरी नहीं किया और अपने पुत्र की गलती के कारण उसे 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, साथ ही साथ परिवार से भी बेदखल कर दिया है। अगर लालू जी का ये काम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में लालू प्रसाद जिंदाबाद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि कलयुग में भी ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र की गलती होते हुए भी अपने पुत्र का गलती का जो सजा हो सकता है वो जरूर देते हैं। सारे पिता एक जैसे नहीं, कलयुग में भी हैं और लालू यादव की इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।